अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे अनदर वीडियो ऑफ द दाद इपोज स्कॉलरशिप। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की स्कॉलरशिप और जॉब रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, आपने गूगल पर आना है और यहाँ आपने टाइप करना है दाद इपोज स्कॉलरशिप 2025 एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये एप्लीकेशन प्रोसेस आप ना भी लिखें, आप दाद इपोज जर्मनी स्कॉलरशिप 2025 यहाँ लिखेंगे तो आपके पास यहाँ डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। आपने कौन सी वेबसाइट, डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि ये हमारे पास जो इसमें मोस्टली कोर्सेज़ हैं वो एमएस के लिए हैं, ठीक है। तो ये एमएस की स्कॉलरशिप है, इसमें बहुत कम कोर्सेज़ हैं जो पीएचडी के लिए हैं। तो आपने यहाँ आकर इसे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट इस स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखना है कि इस स्कॉलरशिप का ओवरव्यू क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ठीक है। फिर इसका एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स और नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ये जो है मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए है, ठीक है। हु कैन अप्लाई, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारा कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। तो हमने लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ देख ली। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट कंट्रीज़ की ना यहाँ हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ आ रहे हैं। तो आपने अगर पाकिस्तान को देखें तो इसमें पाकिस्तान, साउथ एंड एशिया सेंट्रल एशिया, तो इसमें पाकिस्तान का नाम है। और आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको पाकिस्तान का नेम मिल भी जाएगा, ठीक है। ये श्रीलंका से ऊपर और नेपाल से नीचे जो है वो पाकिस्तान का नेम है, आप यहाँ इसे देख सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा होता है नेक्स्ट प्रोसेस के अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसकी स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने इसकी एलिजिबिलिटी कंट्री देख ली कि हमारा कंट्री ये हम इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद व्हाट कैन बी फंडेड, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया, लिस्ट ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज विद द एप्लीकेशन डेडलाइन। अच्छा, ये तो हर इसमें जो लास्ट डेट है वो हर कोर्स की डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने लिस्ट ऑफ हम ये डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में हम इसको देखेंगे, पहले हम इसकी डिफरेंट और चीज़ें देख लें। इसका ड्यूरेशन क्या है, 12 मंथ से 42 मंथ्स तक है। इसमें मास्टर वालों के लिए 12 मंथ या 24 मंथ्स, उसके अलावा 42 मंथ्स के लिए अगर है तो फिर ये पीएचडी के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हैं इसमें। अच्छा, अब देखना है कि इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। डिपेंडेंट ऑन द एकेडमिक लेवल, आप एकेडमिक लेवल पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर जा रहे हैं। ग्रेजुएट के लिए जो है 992 यूरोज़ हैं, और उसके अलावा जो डॉक्टर स्टूडेंट पीएचडी वालों के लिए जो हैं वो 13 यूरो और 1400 यूरो जो हैं वो विद द February 2026 फॉर द डॉक्टर। अच्छा, ये 1300 यूरो जो हैं वो जो समर इनटेक के लिए जाएंगे, और जो विंटर इनटेक के लिए जा रहे हैं उनके लिए 1400 यूरोज़ हैं, ठीक है। अच्छा, पेमेंट टुवर्ड द हेल्थ, अच्छा इसमें हेल्थ अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा, उसके अलावा और भी तमाम एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। मंथली स्टाइपेंड भी होगा, मंथली अलाउंस फॉर अकम्पनिंग द मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर आपके साथ कोई और फैमिली मेम्बर, मतलब आप अगर स्पाउस वीज़े पे जा रहे हैं या कोई और फैमिली मेम्बर्स है आपके साथ, आपकी फैमिली जा रही है, तो उसके लिए भी आपको मंथली अलाउंस इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये, कैंडिडेट हैव एटलीस्ट 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसके लिए एक चीज़ ये है, द कैंडिडेट हैव अ बैचलर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में उसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसके लिए 2 ईयर उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैंडिडेट कैन प्रूव देयर मोटिवेशन। अच्छा, नेक्स्ट आगे जो है वो हम इसका मोटिवेशनल लेटर और बाकी चीज़ों की हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले आते हैं हम इसके क्या एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। यहाँ आकर हमने क्या लिखना है, अपना कंट्री का नेम लिखना है, और यहाँ आके हमने सेलेक्ट करना है कि हम ग्रेजुएट हैं। अब हमने यहाँ ये सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ हमने देखना है कि पाकिस्तान आप यहाँ लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास पाकिस्तान का नेम आ चुका है, ठीक है। शो द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, अब ये हमें क्या कर देगा, ये हमें एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हमारी शो कर देगा। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स आर टिपिकल स्कॉलरशिप होल्डर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी हमने ये देखना है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हमने इसकी रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए आपके पास, उसके अलावा
मोर देन 6 ईयर ओल्ड, और आपका एकेडमिक डिग्री जो लास्ट एकेडमिक डिग्री है वो आपकी मोर देन 6 ईयर ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेंट हु हैव द रेजिडेंट इन जर्मनी लॉन्गर देन द 15 मंथ्स, एप्लीकेंट डेडलाइन कैन नॉट बी कंसीडर्ड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आगे हमारे पास लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपने जब स्कॉलरशिप के लिए जाना है तो आपके फर्स्ट 6 मंथ जो हैं वो आपको लैंग्वेज जर्मन ज़बान सीखनी पड़ेगी, या आपको फिर नेक्स्ट क्या है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट अब हमने इसके अलावा अब हमने नेक्स्ट आना है और देखना है इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर आ जाता है। डिपेंडिंग चूज़ ऑन द स्टडी प्रोग्राम, सबसे पहले हमने इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन देखनी है। इसकी डेडलाइन जो है वो हर प्रोग्राम की डिफरेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन हैव ओनली टू सेंड द रिस्पेक्टिव कोर्स डायरेक्टली, हमने उस रिस्पेक्टिव कोर्स के लिए डायरेक्टली ही अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन सेंड टू द डॉट विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव कोर्स, हमने किसी भी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी को कोई भी कॉलेज इसके लिए अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो अब इसके लिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपके पास यहाँ चेक लिस्ट आ जाती है। आप चेक लिस्ट को डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये चेक लिस्ट में आपके पास आ गई है कि आपके पास सबसे पहले है एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन जो है पॉसिबल लैंग्वेज, आपके पास आप कौन सी ज़बान वहाँ जाकर सीखेंगे, मतलब पॉसिबल लैंग्वेज आपके लिए कौन सी है, इंग्लिश है या जर्मन है। आपने मैंडेटरी अगर आपके पास उसमें वो है क्या आपने ये किया हुआ है कोर्स तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप अनटिक ही रहने देंगे। चेकलिस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स दैट हैव टू सबमिटेड टू द अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। जो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हुए आपने इसमें बेशक आपके पास जर्मन है आप जर्मन सेलेक्ट कर लें, इंग्लिश है आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास एप्लीकेशन पॉसिबल, उसके बाद है डैट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पास क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ ट्राई योर आंसर टू मेक दिस क्वेश्चन, ये अब हमने होस्ट यूनिवर्सिटी ये सारा कुछ आपने खुद पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद है लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने लगाना है, आपने अपनी CV जो है वो आपने यूरोपास में लगानी है। अगर आपको यूरोपास CV नहीं बनानी आती तो इंशाल्लाह कल हमारे चैनल पर इसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप वो देख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, ये सारा कुछ आपने अगर आपके पास है, ट्रांसक्रिप्ट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपने अपनी जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कंप्लीट की है वहाँ से आप 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल का आपने प्रूफ देना है ऑन इंग्लिश और जर्मन ओनली इफ़ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, अगर आपने जर्मन में कोई कोर्स किया तो वो आपकी क्या है 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ से चेकलिस्ट डाउनलोड कर ली, उसके बाद है ई पोस्ट स्कॉलरशिप फॉर्म। अब यहाँ से हमने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही हम यहाँ से स्कॉलरशिप फॉर्म जो है ये डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। हमारे पास मेरे पास शायद नेट स्लो है या जो भी है, तो ये हमारा फॉर्म जो है वो नेक्स्ट जितनी देर में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपना ई पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद करिकुलम विटाए जो आपकी CV जो होनी चाहिए वो आपकी यूरोपास CV होनी चाहिए। अगर आपके पास यूरोपास CV नहीं है तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ से इसका टेम्पलेट देखकर यहाँ से बना भी सकते हैं। उसके बाद है लेटर ऑफ मोटिवेशन इन डिटेल रेफरेंसेज टू एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीजंस ऑफ अप्लाइंग फॉर द प्रोग्राम, आपने सारी रीजंस देनी है आपके लिए स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके में मेन चीज़ ये है कि आप ना मैक्सिमम 3 कोर्स के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक कोर्स के लिए अप्लाई करें, आप 3 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तीनों कोर्सेज़ के लिए आपने मोटिवेशनल लेटर जो है वो आपने सेम रखना है, ठीक है। और उसको बताना है कि आपने हर पहलू पे उसे इंटीग्रेट करना है कि ये हमारा मोटिवेशनल लेटर जो है हम इसमें 3 कोर्स हमने क्यों सिलेक्ट किया और हर एक के आपने उसमें पॉइंट्स बताना है, और आपका तीनों कोर्सेज के लिए एक ही मोटिवेशनल लेटर होगा। उसके बाद आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके पास जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो होनी चाहिए। उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस जो है एम्प्लॉयमेंट तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, रीसेंट प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो IELTS या TOEFL जो भी आपके पास है, इंस्टीट्यूशन TOEFL इज़ नॉट एक्सेप्टेड,
ठीक है, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल टोफल इज़ नॉट एक्सेप्टेड, इट्स मीन कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो होगा वो इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट है कॉपी ऑफ योर हायर एजुकेशन डिग्रीज, आपने आपकी हायर डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कॉपी ऑफ फुल सेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड, आपने अपनी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड आपके पास मास्टर तक आपके पास फुल रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है एप्लीकेंट फ्रॉम द पीपल रिपब्लिक चाइना आज द सबमिट APS सर्टिफिकेट विद देयर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट इसके लिए चाइना, मलेशिया सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंप्लीट पैरामीटर एप्लीकेशन लोकेशन जो है ये क्या है, आपने सबसे पहले एप्लीकेशन ये डायरेक्टली आपने दाऊद स्कॉलरशिप को देनी है। वहाँ से आपकी क्या होगी, वहाँ से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फाइनलाइज एंड सजेस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली। तो इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब नेक्स्ट जो है हम आएंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट आपको ना इसके क्या एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हुए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें ना ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे और आपने ई पास एप्लीकेशन फॉर्म पे सिलेक्ट करना है, तो फिर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये वाला डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आपने अपना क्या करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से प्रोग्राम में जाना है। ठीक है, यहाँ मेरे पास डिफरेंट आ रहे हैं तो आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रपोजल, आपने अपना रिसर्च प्रपोजल देना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, ये सारा कुछ आपने ना हायर एजुकेशन डिग्रीज़ वगैरह ये सारा कुछ आपने इसमें यहाँ देखें। ये आपका वर्क एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस का आपका सर्टिफिकेट, इंटरव्यू ईमेल एड्रेस फॉर द कंफर्मेशन और आपको एक मेल आएगी। ठीक है, सेंड कॉपी आई एक्नॉलेज दैट और उसके बाद नेक्स्ट आपने नीचे जैसे ही आना है तो आपने इसको सेंड कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ सेंड करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपको एक मेल आ जाएगी। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है आपने अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ आपने ऐसे करना है कि आपने ना सबसे पहले आपने जो अपना ये लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ विद द एप्लीकेशन डेडलाइन आपने यहाँ आना है। तो यहाँ आपके पास ये क्या है, आपके कोर्सेज़ की आपके पास डेडलाइन और सब कुछ आपके पास यहाँ शो हो जाएगा। आपने जिस कोर्स में भी अप्लाई करना है, सपोज़ यहाँ आपके पास डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, हाइड्रो साइंस इंजीनियरिंग में जैसे मैंने अप्लाई करना है तो सपोज़ मैं इस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये हमारे पास MSc का है। ठीक है, देखें जहाँ PhD के हैं वो PhD के लिए ओपन, जो MSc के लिए वो MSc के लिए ओपन है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसका फॉर्म यहाँ आपको यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट मॉडिफाइड 1 अप्रैल 2025 और आगे ये अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ जाना है, इसमें अभी डेट नहीं है। ठीक है, तो आपने इसी को ही बैक करना है। बैक करने के बाद आपने यहाँ से देख लेना है कि आपकी लास्ट डेट क्या है, आपने किस चीज़ में अप्लाई करना है। ये देखें यहाँ आपके पास डेट भी दी हुई है हर स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है।